हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे यूरोपीय प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी 8 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम था कॉन्स्टेबल, टिपोलो, विलियम होगार्थ या फिर पिसारो। भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या था? कॉन्स्टेबल। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग से, ब्रोक पेंटिंग से, हाई रिनेशा पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। जिसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली है। किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? टर्नर, कोरो, कॉन्स्टेबल या फिर टिशियन? किसे मिली है? कॉन्स्टेबल को। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्नर किस बात के कलाकार थे? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद या फिर अति यथार्थवाद? टर्नर किस बात के कलाकार थे? तो यथार्थवाद के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है रोनाल्ड्स के, जॉन ओपी के, टर्नर के, रैम्परा के? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है टर्नर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? टर्नर, कोरो, मोने या फिर देगा? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? टर्नर ने। क्वेश्चन नंबर 7, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकन करता था? कॉन्स्टेबल, टर्नर, गोया या फिर पिकासो? चांदनी रात में समुद्र दृश्य किसके द्वारा बनाया गया है? टर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसके द्वारा की गई है? मैनेट के द्वारा, कॉन्स्टेबल के द्वारा, टर्नर के द्वारा या फिर सेजान के द्वारा? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की है? टर्नर ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश भूदृश्य चित्रण के पिता किसे कहा जाता है? टर्नर, कॉन्स्टेबल, रिचर्ड्स, विल्सन या फिर कुर्बे? किसके द्वारा? इंग्लिश भूदृश्य के पिता रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? जॉक लुई दाविद को, क्लॉद गैरी लोरा को, रिचर्ड विल्सन को या फिर जे कॉन्स्टेबल को? किसे माना जाता है आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता? क्लॉद गैली लोरा को सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। फ्रेस्को चित्रण को किस संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया था? जोसेफ वीवर ने, रिस्किन ने, पीटर हिड्विग ने, डिलेक्ट्रा ने? किस कलाकार ने विकसित किया था? जोसेफ विनिन ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स, प्लेटो द्वारा लिखित सिम्पोजियम, दांते द्वारा लिखित डिवाइन कॉमेडी, ल्यूक होवार्ड द्वारा लिखित लंदन की जलवायु? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया है? कॉन्स्टेबल ने, टर्नर ने, विलियम ब्लैक ने, जोशुआ रोनॉल्ड्स ने? किसने किया है? कॉन्स्टेबल ने। उछलकर लांघता हुआ अश्व कॉन्स्टेबल के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विवेन्यू पार्क सन 1816 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग संग्रह इसका है। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी यूएसए में रखा हुआ है। ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? गुस्ताव कुर्बे, हेनरी मूर, कोरो या फिर दोमियो? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुस्ताव कुर्बे। ऑप्शन नंबर ए राइट है, गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ? किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 16,
कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। प्रभाववादी ग्रुप, बारबिंजा ग्रुप, लैटिन ग्रुप, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा है? बारबिंजा ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न, किस चित्रकार ने भवनों आदि की प्रकृति दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है? कुर्बे, मोने, कोरो या फिर पिसारो? कौन सा है? पिसारो। नेक्स्ट प्रश्न है, बारबिंजा स्कूल द दोमियो ने किस लोगों को चित्रण का विषय बनाया है? ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा, उपर्युक्त सभी? किन लोगों को चित्रण बनाया है? ग्रामीण पर भी उन्होंने चित्रण किया था, निर्धन पर भी, सर्वहारा पर भी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारबिंजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा है? यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद या फिर जंगलवाद? किस पक्ष पर पड़ा है? यथार्थवाद पर। क्वेश्चन नंबर 20, यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? सामाजिक भेदभाव, आकृतियों का ठीक से चित्रण करना, छाया प्रकाश का अंकन करना, वस्तुपूरक अध्ययन करना? कौन सा है? सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट प्रश्न 21, कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? माने, रूसो, दोमियो, कुर्बे? कौन था? कुर्बे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। बारबिंजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीणों तथा श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय था? यथार्थवादी, प्रभाववादी, घनवादी, फासीवादी? किसका विषय था? यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 23, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार था? कोरो, मातिस, देगा, कुर्बे? कौन है? कुर्बे है। नेक्स्ट प्रश्न, किस आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की है? की थी दिलेक्रा, कुर्बे, माने, सेजान? किसने की है? कुर्बे ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, पत्थर तोड़ने वाला किस कलाकार की कृति है? वॉन गॉग, गॉगिन, दोमियो, कुर्बे? किसकी कृति है? कुर्बे की। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरी श्रेणी का रेल का डब्बा किस कलाकार के द्वारा निर्मित है? कुर्बे, दोमियो, गोया या फिर कोरो? तीसरी श्रेणी का रेल का डब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? दोमिये। क्वेश्चन नंबर 27, रात्रि के दृश्यों में परछाई का नाटक किसके चित्रों में अंकित है? अंकित मिलता है गोया में, दोमियो में, देगा में, लोत्रेक में? किस में अंकित मिलता है? दोमिये। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? कुर्बे, मातिस, दोमियो, इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा था? दोमिये। क्वेश्चन नंबर 29, दो वकील किसकी कृति है? कुर्बे, देगा, पिसारो, दोमियो? किसकी कृति है? दोमिये। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। द पेंटर स्टूडियो के कलाकार कौन थे? माने, मोने, कुर्बे या फिर पिकासो? कौन है? द पेंटर स्टूडियो के कुर्बे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार था? कुर्बे, कोरोट, दोमियो या फिर देगा? कौन सा भूदृश्य चित्रकार था? कोरोट है जो भूदृश्य चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक राफेलवाद था संगीतज्ञ मंडली, कला आंदोलन, न्यूज़पेपर या फिर एक संगठन? प्राक राफेलवाद क्या था? एक कला आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक राफेलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की? रोजेटी ने, मिलेस ने, हंट ने, पिकासो ने? किसके द्वारा की गई है? हंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक राफेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1885 ईस्वी में।
1848 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में या फिर 1820 ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 लोरेंजो तथा इसाबेला नामक चित्र अंकित किया है? ऑप्शन नंबर ए है मिलेस, ऑप्शन नंबर बी रोज़ेटी, ऑप्शन नंबर सी है होलमैंट, ऑप्शन नंबर डी है पिकासो। आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मिलेस है, जिनके द्वारा लोरेंजो तथा इसाबेला चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोज़ेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया था? सोती हुई वीनस, कुमारी का लड़कपन, मैडोना यूरोपा। कुमारी का लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 37 द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड जो कैनवास पर सन 1866 ईस्वी में तैल माध्यम में बनाया गया था, किसकी पेंटिंग है? डोमिए, गुस्ताव कुर्वे, माने या फिर पिकासो? कौन है? गुस्ताव कुर्वे। नेक्स्ट प्रश्न, द सेवन लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर्स जो बनाई गई है सन 1849 ईस्वी में, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द सेवन लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन के द्वारा, पुर्तगाली अमूर्त चित्रकार नादिर ओपोसो गुसे के द्वारा, इजरायली मूर्तिकार यूकोव आगम के द्वारा या फिर जर्मन अमेरिकी कलाकार जुस्टो अल्बर्स के द्वारा? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? द सेवन लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर्स, अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिकेचर या फिर व्यंग्य चित्रकार ओनर डोमियो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? यथार्थवादी, रोमांसवादी, नववर्गवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद? किससे संबंधित था? यथार्थवाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? 16वीं शताब्दी, 17वीं का, 18वीं शताब्दी का या फिर 19वीं शताब्दी का? तो थियोडोर रूसो जो थे वे 19वीं शताब्दी के थे। किसके थे? 19वीं शताब्दी के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।